देखो बाबू, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न आपको कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर के ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक लड़की है 1.2 मीटर की लंबी, ठीक है। देखो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। मैं यहाँ इसको बना देता हूँ क्योंकि इधर बनाना पड़ेगा मैं, है ना। ठीक, इसको ऐसे करो, थोड़ा सा 60 डिग्री के करीब करीब। ठीक, जब लड़की यहाँ से पतंग ये गुब्बारे उड़ा रही या देख रही है गुब्बारे को, तो यहाँ है गुब्बारा, है ना। कुछ क्षण के बाद वो गुब्बारा उड़ करके यहाँ आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कुछ क्षण बाद जब वो देखती है गुब्बारे, सबसे पहला बार जब गुब्बारा देखते हैं तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल। कुछ क्षण के बाद जब फिर गुब्बारे को वो देखते हैं, देखो रे बाबू इधर ध्यान दो, जब कुछ देर बाद फिर गुब्बारे को देखती है तो गुब्बारे यहाँ आ जाते हैं और उसका एंगल कितना बन जाते हैं? 30 डिग्री बन जाते हैं। तो यानी कि गुब्बारे कितनी दूरी तय की, इसकी दूरी को ज्ञात करना है हमें, ठीक है। लड़की की ऊंचाई कितना है बाबू? 1.2 मीटर, 1.2 मीटर है ना। 1.2 मीटर, ठीक है। ये लड़की की ऊंचाई हुआ। और कुल ऊंचाई कितना है? 88.2 है ना। हाँ, कितना है? 88.2 मीटर कुल ऊंचाई। यहाँ से नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक कितनी ऊंचाई है? 88.2। लेकिन लड़की की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना। कुल ऊंचाई में लड़की की ऊंचाई क्या करना है? घटा देना है ना। तो लड़की की ऊंचाई घटा दो। यहाँ पर देखो, पहला नामांकन कर लो। इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, सी, डी और ई, ऐसा लिख सकते हैं ना। नामांकन कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमको सिर्फ क्या रखना है? इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई निकाल लो, ठीक है। लड़की की ऊंचाई यानी कि पूरे ऊंचाई में लड़की की ऊंचाई को अगर तुम घटा दोगे तो क्या हो जाएंगे? सिर्फ इसकी ऊंचाई निकल जाएगी, ठीक है। हमको इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, बी ई या ई ए ई बराबर क्या है? अरे ए ई बराबर क्या है? बीसी है। होगा कि नहीं होगा? इतना ही दूरी हमको यहाँ निकालना है, ठीक है। चाहे इधर ऊपर निकाल लो या नीचे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए ई बराबर बीसी, बीसी और एडी ई सॉरी ईसी बराबर ए बी या ए बी बराबर ईसी। यानी कि कितना हो जाएंगे आपको? 88.2 माइनस 1.2 बराबर, देखो 2 में 2 गया 0 पॉइंट, है ना। 88 में 1 गया 87 मीटर का हो गया। कितना हो गया ये टोटल कुल ऊंचाई? एच बराबर अब 87 मीटर, है ना। एच का वैल्यू 87 मीटर, ये भी 87 मीटर हो जाएंगे, है ना। ई सी 87 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों समान है, 87 मीटर, ठीक है। अब हम सबसे पहला देखो, इसमें काम करो। एंगल त्रिभुज ई सी डी में हम इस त्रिभुज में पहला काम करेंगे जो में जिसमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ई सी डी में। चलो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में थीटा का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री बड़ा है,
है ना, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएंगे आपका 60 डिग्री। थीटा लिख दो बाबू 60 डिग्री। देखो आपको बी दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। लंब दिया हुआ है ना 87, आधार निकालना है। जब आधार निकालेंगे तो देखो लंब और आधार का संबंध कौन सा इसमें होता है, तो tan थीटा में होता है। कौन सा थीटा में होता है, tan थीटा में होता है। लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, ठीक है। तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है, इसी बटे आधार यानी कि CD। आधार CD है ना, लंब इसी है तो आधार CD हो गया, ठीक है। चलो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर इसी का वैल्यू कितना है, देखो 87 है। 87 बटे में CD का वैल्यू पता नहीं तो CD की जगह CD रखो, ठीक है। CD की जगह CD रखो। इसी का वैल्यू आपको 87 है, हम इसी की जगह 87 दे दिए। देखो यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 है, ठीक है। अब इसको जो है ना कोना कोनी गुना कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर CD को √3 से गुना कर दोगे तो CD √3 बराबर 87 को 1 से गुना कर दोगे तो 87। कोई दिक्कत किसी को? चलो CD बराबर 87 बटे √3 भाग लग जाएंगे। ये इसको समीकरण 1 मान लो अभी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम त्रिभुज ABD में काम करेंगे। किसमें? ABD में, ठीक। अब त्रिभुज ABD में हम 9 है ना, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ABD में। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा बाबू, ABD के लिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलो लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। आधार ना निकालना है, लंब दिया हुआ है। तो लंब और आधार का संबंध कौन सा थीटा में, tan थीटा में। तो tan कितना डिग्री होगा, tan 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी कि AB बटे BD, AB बटे BD पूरा, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे √3 बराबर AB का वैल्यू 87। अरे कितना ऊंचाई है इसके, 87 न है। A से B की दूरी कितनी है, 87 है। बटे में देखो BD में दो चीजें हैं, देखो BC और CD दोनों है ना, दोनों को जोड़ दो, BC प्लस CD, ठीक। कोई दिक्कत? आगे चलो 1 बटे, देखो यहाँ एक काम कर देते हो, BC प्लस CD को 1 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएंगे, BC प्लस CD बराबर, देखो √3 को 87 से गुना कर दोगे तो 87 √3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ देखो बाबू BC प्लस CD, समीकरण 1 में हमको क्या CD का वैल्यू क्या मिला है, 87। तो जहाँ CD दिया हुआ है वहाँ 87 बटे √3 रख दो, रख सकते हैं ना, यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर BC की जगह BC रखो, प्लस है तो प्लस, CD का वैल्यू कितना है 87 बटे √3, तो 87 बटे √3 कर दो, है ना, बराबर 87 √3 बराबर के बाद है तो दे दिए, ठीक है। तो BC बराबर हो जाएंगे आपको 87 √3, ये 87 बटे √3 पक्षांतर हो जाएंगे, ये बराबर के उधर चले जाएंगे तो माइनस, इधर क्या है प्लस में, तो उधर क्या हो जाएंगे माइनस में, 87 बटे √3। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो BC बराबर हो जाएंगे आपको, देखो बाबू √3 और 1 का एलसीएम √3, अरे √3 यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 है ना, √3 और 1 का एलसीएम √3। देखो 87, देखो √3 को √3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएंगे, √9 का वैल्यू 3 माइनस 87, है ना। अब BC बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ देख लो थोड़ा सा, यहाँ देखो, ठीक। BC बराबर हो जाएंगे आपको 87 गुना 3 माइनस
87 बटे में √3, यही ना होंगे। जब ये होंगे तो यहाँ देख लो थोड़ा सा, 87 को कॉमन ले लो, क्या करोगे, कॉमन ले लो, 87 गुना 3 माइनस 1, इधर 87 है ना, देखो 87 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 87, फिर 87 को अगर -1 से गुना कर देंगे तो -87 बटे में √3। इस √3 का परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, है ना, √3 बटे में √3, इसका परिमेयकरण हो गया। ठीक है, अब देखो 87 की जगह 87 रखो, दो देखो ब्रैकेट का मायने गुना, 3 में 1 गया कितना, 2 √3 बटे में √3 को √3 से गुना करोगे तो √9 का वैल्यू 3, 29 क्या 87, 29 का कितना होता है 87 होता है। अब बचा कितना, 29 गुना 2 √3, 29 गुना 2 √3, 29 दूना 58 √3 मीटर। ठीक है, तो CD ये क्या निकाल रहे थे, BC निकाल रहे थे ना, BC बराबर कितना हो गया 58 √3 मीटर। ये होगा आपका प्रश्न का उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया बाबू? ठीक, देखो ये मैथ है ना पूरा, ठीक है।